आदाब दोस्तों। वो गांव में एक मिसाल दी जाती है ना, चाल चले झींगवा और मारा जाए रोहू। झींगा छोटी मछली का नाम होता है, रोहू बड़ी मछली होती है। तो जब शिकारी कोई तालाब में अपना कटिया डालता है तो कटिया के आसपास झींगा मछली छोटी छोटी आके टहलने लगती है। शिकारी अलर्ट हो जाता है कि मछली आ रही। तो उसी बीच रोहू मच्छियों को देख के वहाँ जंप मार देता है और घड़ाप से ली लेता। पता चला वो कटिया फंस गई उसके गले में। तो आज यही मिसाल अम्बेडकर नगर में हुई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ होता है चाल चले झींगा मारा जाए रोहू, यहाँ हुआ चाल चली रोहू ने मारा गया झींगा। मतलब चाल चली डीडीओ ने और मारा गया उनका नाजिर। प्रकरण यह था कि एक सेक्रेटरी सस्पेंड हुआ था, उसको दौड़ा के लोगों ने ज़बरदस्ती सस्पेंड कर दिया था। उस शिकायत मिली उसकी जांच के लिए, तो लोगों ने बुलाया कि कुछ पैसा वैसा दे दो। असल में जब भी कोई शिकायत मिलती है तो अधिकारी पैसा लेके उसको हल कर देते हैं। सेक्रेटरी निकला तगड़ा, वो नहीं गया, पैसा नहीं दिया। तो डीडीओ साहब गुस्सा हो गए, उन्होंने दौड़ा के उसको सस्पेंड कर दिया। वो कोर्ट चला गया, कोर्ट से स्टे लेके आया। अब बहाल करना था तो बहाल नहीं करूँगा, उसके लिए भी पैसा लूँगा। कलम मेरे हाथ में ना, पास तो यहीं सोना, तुम कोर्ट जाओ या कचहरी जाओ। तो उनकी कुछ डिमांड थी। सेक्रेटरी चला गया एंटी करप्शन में, उसने वहाँ शिकायत दे दी कि मेरा ऐसे ऐसे आर्डर हुआ है लेकिन फिर भी बहाल नहीं कर रहे हैं, 10,000 रुपया मांग रहे हैं। वहाँ से एंटी करप्शन आ गई अम्बेडकर नगर। बस ये कहिए कि डीडीओ सुनील कुमार की किस्मत अच्छी थी, उनके माँ बाप का कोई कर्म था जो बच गए। हुआ ये कि कल योगी जी आ गए। अब योगी जी के दौरे पे एंटी करप्शन वाले कहाँ पकड़ने जाएं, और उनको बगल से भाषण देना है कि मेरी सरकार में करप्शन नहीं है, ये नहीं वो नहीं, गुंडागर्दी नहीं है, और उन्हीं के सामने पकड़ लिया जाता तो बड़ी बेइज्जती होती। तो 24 घंटा डिले हो गया। तो आज जब पैसे देने की बारी आई तो पता चला डीडीओ साहब नदारद हैं। तो उन्होंने अपने गुर्गे को भेज दिया। गुर्गा मतलब वीरेंद्र सिंह चौहान जो नाजिर है उनके यहाँ, उसको भेज दिया पैसा लेने के लिए कि इसी को दे देना। अब भाई एंटी करप्शन कितने दिन यहाँ आके रुकेगा, तो बोले कि चलो रोहू नहीं तो झींगा ही सही, इसी को पकड़ लेते हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान आए और पैसा उन्होंने लिया और लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और गिरफ्तार हो गए। वो तो अब गए गोरखपुर जाएंगे, 6 महीना तो जमानत नहीं होगी, उसके बाद आएंगे, नौकरी वोकरी जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे डीडीओ बच गया, जहाँ डीडीओ का था वो बच गया। चलो देखते हैं कब तक बचेगा। डीडीओ सीडीओ पीडी और बीडीओ को इसमें बचना नहीं है, सब जाएंगे जेल। क्योंकि जो वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं आज भी वीरेंद्र सिंह चौहान का सपोर्टर हूँ। मैंने अपने ग्रुप में लिखा है कि मेरा एक सब्सक्राइबर आज पकड़ लिया गया, जेल जा रहा है। वीरेंद्र सिंह चौहान एक खास आदमी था यार, वो बेचारा मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था। डीडीओ साहब उसी के मोबाइल में मेरा वीडियो देखते थे, अपना तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, लेकिन वीरेंद्र सर कोई वीडियो आया मेरे बारे में कुछ बोला तो बेचारा ले जाके दिखाता था, मुखबिरी करता था बेचारा, मेरी खबरें वहाँ देता था। तो उसका मुझे दुख है कि मेरा एक खास आदमी चला गया। जैसा करनी वैसी भरनी। बहुत चमचाई कर रहे थे तो लटक गए, चमचाई ना कर रहे होते तो डीडीओ साहब खुदे पैसा थामते, तुमको क्यों भेजते। लेकिन चलो ठीक है, पकड़े गए, तुम भी बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। तो हुआ ये कि वीरेंद्र सिंह अपने लिए तो पैसा मांगा नहीं था, उसको तो कोई अथॉरिटी थी नहीं। अरे भाई, वीरेंद्र सिंह पैसा लेके कौन सा ऑर्डर कर देता, उसको तो कलम पकड़ने का अधिकार नहीं है, वो तो बाबू है कार्यालय में। ऑर्डर करना था डीडीओ को, डीडीओ के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। तो अब उस पिछले ऑर्डर को वापस लेके बहाली का आदेश डीडीओ को देना था। तो डीडीओ को पैसा चाहिए, तो वीरेंद्र सिंह से कहाँ आया भाई। जब आदेश की कॉपी रिसीव हो गई तो डीडीओ को ऑर्डर बना देना चाहिए था। ऐसा तो है ना कि वीरेंद्र सिंह अपनी तरफ से गया था कि लाइए हमको दीजिए, हम बना के साइन कर देंगे। रोहू ने ही कहा होगा ना, बड़ी मछली ने। तो बड़ी मछली बच गई है, लेकिन बचेगी नहीं। वीडियो के माध्यम से डीडीओ सुनील कुमार तिवारी को सलाह है कि लंबी छुट्टी पे जाने का नाटक बंद करें, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। इससे हो सकता है बच जाएं, बचना नहीं है, जेल तो जाना है उनको। टाइम लगेगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये मीडिया वाले जो खबर दे रहे हैं ना, वो मैनिपुलेटेड मीडिया खबर रहती है। एक कोई है बेहुदा लिखता है कि अधिकारियों को के आंख में धूल झोंक के रिश्वत लेता था। अरे अधिकारी के आंख में धूल कोई झोंक लेगा? तेरी तरह कोई पेड मीडिया है क्या कि 4,000 रुपया लेके नाम डालता है? अधिकारियों के आंख में क्या धूल झोंकता था? अरे अधिकारी से काम कराता था, पैसा लेके अधिकारियों को देता था। लेकिन नहीं, अधिकारियों को बचाने के लिए वीरेंद्र सिंह पकड़ा गया, वीरेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गया। वीरेंद्र सिंह रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी था, इसकी बहुत शिकायतें थी। अधिकारियों के आंख में धूल झोंक के रिश्वत लेता था।
और आज पकड़ा गया, अधिकारियों को गुमराह करके काम करता था। अरे अधिकारी गुमराह करेगा, और इन टुच्चे अधिकारियों को जो चौनी चौनी बटोरते हैं। तो दलाली और भाड़गिरी बंद करो यार, जो सच्चाई हो वही खबर छापो। कम से कम वो कह रहे हो ना कि अधिकारियों को गुमराह करो, तुम नागरिक को गुमराह मत करो, सही खबर छापो। वीरेंद्र सिंह को रिश्वत नहीं चाहिए थी, उसका उसमें कोई काम नहीं था। वीरेंद्र सिंह को 1 रुपया दे दो, 1 लाख दे दो, वो ऑर्डर कर ही नहीं सकता। ऑर्डर करना था डीडीओ को और पैसा जाना था डीडीओ को। पूरी खबर अगर हिम्मत है तो छापो, लिखो कि अधिकारी उससे एजेंट बनाए थे, रिश्वत का बाजार चला रहे थे, एजेंट बनाए थे। और सभी विभागों में ऐसे एजेंट हैं, सब कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में भी हैं। 5% मांगते हैं तो 6% वसूल के लाते, एक अपना रख लेते हैं। अगर दम है ना तो छापो, वरना मीडिया उडिया कहना बंद करो, कहो भाड़ मीडिया दलाल। दलाली का भी बहुत वीडियो चलता है, वो गोविंद साहब में नाच आती है ना, वो लड़कियां नाचती हैं, उनका भी वीडियो बहुत चलता है। तो वही तुम भी करो, मीडिया क्यों कहते हो? चल कट।